नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जामिया तबई जोग्राफिया BA BSc पार्ट 1 के आज एक और लेक्चर के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। आज का हमारा सवाल है रेज़श की आखिरी किस्म जो रह गई थी बारिश। अब बारिश को हम किस तरह बयान करेंगे। रेज़श के बनने के दो अमल थे। एक अमल था जिसमें बर्फ़ानी कलमों का बनना था और दूसरा था इम्तज़ाजी या इलाक़ी अमल। उसके ज़रिए क्या होता था रेज़श की आगे अक़साम थी जिसमें बर्फ़ था, तजला था, उसमें मतलब फोग था, फ्रोस्ट था, सब कुछ मतलब ये ड्रिज़ल था। तो उसी में आखिरी चीज़ थी रेनफॉल, बारिश एक अलग से सवाल बनता है। इसलिए मैंने ये अलग से इसलिए किया क्योंकि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, क्वालिटी ज़्यादा हो। अगर आप मवाद को ज़्यादा लिखेंगे लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आपको नंबर कम मिलेंगे, लिखना ज़्यादा पड़ेगा। अगर आपके पास क्वालिटी होगी, क्वांटिटी कम भी होगी तो आपको मवाद बेहतर होगा तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। आ जाते हैं बारिश पे। तो बारिश जो है जैसे कि मतलब रेज़श होने के लिए मतलब बारिश होने के लिए बादल का होना तो बुनियादी शर्त है। अब रेज़श होने के लिए दो अमलों का होना ज़रूरी था, जिसमें एक इम्तज़ाजी और इलाक़ी अमल था, जिसमें पानी के कतरे एक दूसरे के साथ टकरा कर बड़े होते रहते हैं और जब वो इतने बड़े हो जाते हैं कि हवा उनको अपने दोष पर नहीं उठा सकती तो फिर वो ज़मीन का रुख करते हैं। एक ये अमल था और दूसरा बर्फ़ानी कलमों का अमल था, जिसमें बर्फ़ के कतरों के गिर्द मतलब मुख्तलिफ ड्यू पॉइंट्स जो मतलब कतरे हैं बारिश के या पानी के, वो जमा होते रहते थे, फिर वो ज़मीन का रुख करते थे। अब बात आ जाती है बारिश पे। जो बारिश है जी, हर तरह की जो बारिश है, जिस किस्म की मर्जी बारिश हो, मतलब पानी जब ज़मीन पर बराह रास्त गिरेगा तो उसको क्या करेंगे, उस हर तरह की बारिश जो है नमदार हवा में अमले तकसीफ से होती है, जो हवा के किसी न किसी हद तक ठंडा होने से, मतलब हवा जब ठंडा होगी तो क्या होगी, बारिश होगी। अब जो हवा है अमूमन बुलंदी की तरफ उठते हुए जो हवा है वो ठंडा हो जाती है। अच्छा, मतलब कि बारिश होने के लिए बुनियादी शर्त क्या है कि हवा का ठंडा होना, मतलब नमी या वाले हवा का ठंडा होना है। अब हवा के ठंडा होने की चार शराइत है, चार वजूहात है जिनकी बिना पर हवा ठंडा होती है। हर तरह की हवा ठंडे होने के लिए चार अवामिल ऐसे हैं जिनकी मदद से हवा ठंडा होती है। कब? जब हवा चलते हुए सामने कोई पहाड़ वगैरह आ जाए तो फिर क्या होता है, हवा पहाड़ की सतह से टकराकर ऊपर उठती है तो ठंडा हो जाती है। हर तरह की ये भी बात ज़हन में रखनी है कि हवा जब ऊपर उठेगी तो वो क्या होगी, हल्की होगी, मतलब गर्म होकर ही ऊपर उठेगी, या उसके सामने कोई टकराव आएगा, कोई मुज़ाहमत आएगी तो फिर वो ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो वो फैल जाएगी और उस पर ऊपर वाली तहों का जो दबाव है वो ज़रा कम हो जाएगा, फिर क्या होगा, वो ठंडी होगी। अच्छा, हवा को ऊपर उठने के लिए मतलब जो मसाइल है, पहली चीज़ क्या है कि जब हवा के सामने, हवा जिस तरफ चल रही है, जिस रुख चल रही है, उसके सामने जब कोई पहाड़ आ जाएगा तो क्या होगा, हवा ऊपर उठने पर मजबूर हो जाती है, ऊपर उठ के हवा ठंडा हो जाती है। दूसरी चीज़, जब हवा किसी मतलब गर्म इलाके में पहुंचती है तो ज़मीन की गर्म सतह से टकरा कर इसाली रूहों की शक्ल में हवा बुलंदी की तरफ उठती, हल्का होकर ऊपर उठ जाती है। दो वजूहत होगी, दो मतलब शरारतें होगी ठंडा होने की। तीसरी शर्त, जब गर्म और सर्द हवाएं एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या है, जो गर्म हवा है वो सर्द हवा के ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर का रुख करती है और फिर ऊपर जाके ठंडा हो जाती है। और चौथी सूरत क्या है कि बाज़ औक़ात गर्म और मरतूब हवा ठंडी सतह से टकराकर भी ठंडा हो जाती है। जब ये मतलब चार इकसाम या चार शराइत पूरी हो जाएंगी हवा ठंडा होने की, इनमें से कोई एक शर्त भी पूरी हो जाएगी तो क्या होगा, वो बारिश का सबब बनेगी। इसी तरह जिस तरह मतलब इसकी चार शराइत हैं हवा के ठंडा होने की, इसकी इकसाम भी चार होंगी। पहली किस्म है जी इसाली बारिश, दूसरी किस्म है जी गिरदबादी बारिश, तीसरी है जी तबई बारिश और चौथी है साहली बारिश। पहली किस्म पे आ जाते हैं इसाली बारिश पे। जब ज़मीन की सतह पर गर्मी पड़ती है तो दर्जा हरारत बढ़ जाता है, नतीजन ज़मीन की सतह के करीब की हवा गर्म होकर हल्की होकर ऊपर इसाली रूहों के ऊपर शक्ल में उठ जाती है। ऊपर जब उठ के जब वो ठंडा हो जाती है और उसका दर्जा हरारत जो नुक्ता शबनम ड्यू पॉइंट से गिर जाता है तो क्या है, फिर वो बारिश का सबब बनती है। पहली किस्म हमारी मुकम्मल हो चुकी है। दूसरी किस्म है जी गिरदबादी बारिश। यह बारिश गिरदबाद यानी साइक्लोन, ये जो भंवर जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से होती है। अच्छा, पहली बारिश जो इसाली बारिश है ये ज़रा मतलब इतनी शिद्दत से नहीं होती, ज़रा कम होती है, मतलब इतनी मतलब सख्ती के से नहीं होती, सख्त नहीं होती, थोड़ी सा कम होती है। और होती ये बारिश ये जो इसाली बारिश है ये कहाँ ज़्यादा है, ये मुंतका हारा के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर इस किस्म की बारिश ज़्यादा होती है। जो गिरदबादी बारिश है ये साइक्लोन की वजह से होती है, जिसे हम भंवर भी कहते हैं, मतलब ये आम ज़बान में, जैसे ये कुछ लोग
पंजाबी में बांबरोला भी कहते हैं, उनकी वजह से होती है। ये पैदा कैसे होता है? गिरदबाद। गिरदबाद ऐसी जगह पे पैदा होता है जहाँ पर हवा का दबाव कम होता है। हवा का दबाव जहाँ कम होता है वहाँ पर उस दबाव को पूरा करने के लिए इर्द गिर्द की हवाएं तेज़ी से उस वहाँ पर पहुँचती हैं जहाँ पर हवा का दबाव कम होता है, और वहाँ पर जब चारों तरफ से हवाएं पहुँचेंगी तो वहाँ से वो एक सर्कल सा बन जाता है, रोटेटिंग सर्कल, और फिर वहाँ से हवा ऊपर उठ जाती है। जब ऊपर उठती है तो वो ठंडा हो जाती है, ठंडा होते ही वहाँ पर उसका दर्जा हरारत ड्यू पॉइंट तक गिर जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। जो ये बारिश होगी गिरदबादी बारिश, ये एक तो शिद्दत से होगी, दूसरा ये दो टाइम होंगे जब बारिश होगी। एक जब वो गिरदबाद का फ्रंट वाला हिस्सा गुजर रहा होगा तब बारिश होगी, और दूसरा जब उसका आखिरी हिस्सा गुजर रहा होगा तब बारिश होगी। तीसरी है जी साली बारिश। साली बारिश ऐसे होती है कि जब सर्दियाँ पड़ती हैं, कराची में जो बारिश होती है ना साले समंदर से तकरीबन 5 किलोमीटर या 5 माइल अंदर तक, वो साली बारिश होती है जो ज़्यादातर तूफ़ानों का सबब बनती है। वो कैसे होती है? जब मतलब सर्दियाँ पड़ेंगी, अब फ़र्ज़ किया सर्दियाँ हैं, तो सर्दी में क्या होता है कि ज़मीन का दर्जा हरारत जो वो तेज़ी से गिरता है समंदर की निस्बत। जब समंदर की निस्बत तेज़ी से गिरेगा तो समंदर की तरफ से गर्म आने वाली जो गर्म हवा है वो समंदर से बुखारत को जज़ब करके खुश्की की तरफ मतलब बढ़ेगी, गर्म सतह की तरफ बढ़ेगी। क्योंकि गर्म सतह से जब जो ज़मीन का दर्जा हरारत दिन के वक्त तेज़ी से बढ़ता भी है, जैसे कम होता है वैसे बढ़ता भी है। जब दिन निकलेगा, जैसे सूरज यूं ही सूरज चमकेगा तो ज़मीन तेज़ी से गर्म होगी, लेकिन समंदर का दर्जा हरारत कम होगा। तो यूं ही ज़मीन मतलब गर्म होगी तो वहाँ से हवा ऊपर उठेगी और समंदर से हवा उस तरफ चलेगी। लेकिन रात के वक्त वैसे ही तेज़ी से उसका दर्जा हरारत गिर भी जाता है। जब हवा तेज़ी से दर्जा हरारत रात के वक्त गिरेगा तो दिन के वक्त जो गर्म हवा सतह ज़मीन तक पहुंचती है और साली रूहों की शक्ल में ऊपर उड़ जाती है, रात के वक्त यूं ही दर्जा हरारत कम होगा तो वो क्या होगा? वो बारिश का सबब बनेगी। ऐसी बारिश आम तौर पर जो सतह समंदर है उससे यानी कि साले समंदर से 5 माइल के अंदर अंदर तक होती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मतलब साहिल हैं, वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल हैं उसकी उम्दा मिसाल पेश करते हैं। आखिरी किस्सा में जी तबई बारिश। तबई बारिश उस वक्त होती है जब सीर शुदा हवा के रास्ते में कोई तबई रुकावट पैदा हो जाती है। मतलब जब बुखारात से लबरेज हवा समंदर की तरफ से किसी तरफ चल पड़े और उसके सामने कोई तबई रुकावट जैसा कि पहाड़ वगैरह आ जाए तो क्या होगा? हवा ऊपर उठने पर मजबूर हो जाएगी। जो ही हवा ऊपर उठेगी तो उसका दर्जा हरारत गिर जाएगा और वो बारिश का मौजब बनेगी। ऐसी बारिश की एक सबसे बड़ी मतलब बड़ा डिफरेंस हो जाता है जिसको समझने में मतलब आसानी होती है। ये बारिश जो है पहाड़ के सामने वाले रुख पर तो खूब बारिश बरसाएगी जहाँ से वो ऊपर उठेगी, लेकिन दूसरे जो पहाड़ का एरिया वहाँ पर खुश्क हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जब हवा ऊपर उठेगी दर्जा हरारत कम होगा और वहाँ पर बारिश बरसा देगी, लेकिन जो ही वो पहाड़ को क्रॉस करेगी तो हवा जो ही नीचे आएगी तो उसका दर्जा हरारत गर्म ज़्यादा हो जाएगा और वो बुखारात को जज़ब करने की सलाहियत उसमें बढ़ जाएगी और उधर बारिश नहीं बरसाएगी। तो ये जी हमारी जो बारिश की आगे 4 इकसाम रहती थी वो हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। लेक्चर के हवाले से आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जितना मैंने आपको बताया है इतना ही अगर आप लिख दें, इतना ही लिख दें तो आपका जो लिखने वाला मतलब है, अगर आपके पास मतलब रजिस्टर की शीट है तो कम से कम 1 पेज पूरा भर जाएगा। 1 पेज सिर्फ इसी के मतलब सफ़ा नहीं पेज, बल्कि 1.5 पेज तक पहुंच जाएंगे आप। और 1.5 पेज काफ़ी होता है अगर आपके पास मवाद कीमती मवाद हो, उसमें क्वालिटी हो, तो फिर 1.5 पेज 14 नंबर का एक सवाल के लिए काफ़ी होता है। क्योंकि 14 में से 14 तो कोई मतलब 100 में से 10 या 12 स्टूडेंट ही होते हैं जो 14 में से 14 नंबर लेते हैं, बल्कि वो भी नहीं होते। 14 में से 13, 12, 11, 10, 9, 8 तक काम आ जाता है। जीसी यूनिवर्सिटी में तो जो पेपर होता है वो तकरीबन होता है जी 70 नंबर का इसका थ्योरी होती है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 70 नंबर की थ्योरी में 5 क्वेश्चन होते हैं 14 नंबर के, और जो मैंने पेपर दिया था तकरीबन मेरे जो पार्ट 1 में मार्क्स थे वो तकरीबन 60 के राउंड अबाउट थे। 70 में से तकरीबन एवरेज बनती है 12.5 या 12 नंबर तकरीबन मुझे पर क्वेश्चन मिले, और उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जो मुझसे थोड़ा सा स्किप भी हो गया था। आखिरी क्वेश्चन था वो ज़मीन के अंदरूनी साख्त थी। हाँ, ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़मीन की अंदरूनी साख्त या लेयर्स जो हैं वो भी एक क्वेश्चन है। वो मैंने मतलब जो पहले मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे क्वेश्चन उसमें मैंने वो आपको नहीं बताया, वो भी हमने करना है। इससे अगला क्वेश्चन हम वही करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर उठा के देखे हैं। पंजाब का देखा है, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद का देखा है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का देखा है, सरगोदा यूनिवर्सिटी का देखा, बावलदुन ज़िक्रिया का। उनमें तकरीबन मुसलसल कुछ सालों से ये सवाल आ रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम तो इनका होता नहीं है, बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी घुमा के ये सवाल आ रहा है। तो ये भी सवाल हम ज़रूर करेंगे। अगला सवाल हमारा यही होगा। लेक्चर के हवाले से आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप बज़रिया कमेंट सेशन पूछ सकते हैं। हमारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।